काव्य प्रस्तुति के सांझे पटल श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के सभी गुणी दर्शकों को मैं रमन छांडिल्य हार्दिक अभिवादन प्रेषित करता हूँ। आप सब साहित्य मर्मज्ञ हैं और जानते हैं कि काव्य में अनेक रस होते हैं, जैसे प्रेम रस, करुण रस, श्रृंगार रस आदि आदि। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रौद्र रस एवं करुण रस को अभिव्यक्ति देता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त रचित खंड काव्य जयद्रथ वध का एक अंश अर्जुन की प्रतिज्ञा। तो आइए महाभारत की प्रसिद्ध कथा पर आधारित आज की काव्य प्रस्तुति के लिए हम स्वागत करें भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर में अंग्रेजी के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक वर्मा का। श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के इस मंच से मैं अशोक वर्मा आप सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता अर्जुन की प्रतिज्ञा का पाठ करने जा रहा हूं। कविता का प्रसंग महाभारत से उद्धृत है। 7 कौरव महारथियों ने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को छल पूर्वक चक्रव्यूह में फांस मार डाला है। अर्जुन उस वक्त चक्रव्यूह से बहुत दूर युद्ध में अन्यत्र व्यस्त थे, इसलिए वे अपने पुत्र की सहायता के लिए नहीं आ सके। बाकी पांडव भाइयों को भी जयद्रथ ने चक्रव्यूह के बाहर ही रोक लिया था, क्योंकि उसे शिव का वरदान था। संध्या काल में जब अर्जुन अपने शिविर में लौटे तो उन्हें अपने पुत्र की वीर गति का दुखद समाचार मिला और वे शोकाकुल हो उठे। परंतु शीघ्र ही शोक का स्थान रोष और रौद्र ने ले लिया और अर्जुन ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वे अगले दिन जयद्रथ का वध कर देंगे। तो लीजिए ओज गुण से ओतप्रोत यह रचना। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मुखबाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। युग नेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार से, वे रोष के मारे हुए अब दहकते अंगार से। निश्चय अरुणिमा मिस अनल की जल उठी वह ज्वाल ही, तब तो द्रगों का जल गया शोकाश्रु जल तत्काल ही। साक्षी रहे संसार करता हूं प्रतिज्ञा पार्थ में, पूरा करूंगा कार्य सब कथानुसार यथार्थ में। जो एक बालक को कपट से मार हंसते हैं अभी, वे शत्रु सत्वर शोक सागर मग्न दिखेंगे सभी। अभिमन्यु धन के निधन से कारण हुआ जो मूल है, इससे हमारे हत हृदय को हो रहा जो शूल है। उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अबसार है, उन्मुक्त बस उसके लिए रो रव नरक का द्वार है। उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर जग में न दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस नीच को रण मध्य जो मारूं न मैं, तो सत्य कहता हूं कभी शस्त्रास्त्र फिर धारूं न मैं। अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का है प्रण यही। साक्षी रहे सुन ये वचन, रवि शशि अनल अंबर मही। सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, तो शपथ करता हूं स्वयं मैं ही अनल में जल मरूं। तो अभी आप सुन रहे थे हमारी सांस्कृतिक विरासत के अनमोल रत्न महाभारत के एक काले पन्ने को स्वर्णिम काव्य में पिरोता मैथिली शरण गुप्त जी के प्रसिद्ध खंड काव्य जयद्रथ वध का एक अंश अर्जुन की प्रतिज्ञा। सन 1950 में प्रकाशित यह खंड काव्य, जहां एक तरफ कौरवों द्वारा अनैतिक ढंग से बालक अभिमन्यु के क्रूर वध का सटीक चित्रण करता है, वहीं दूसरी तरफ यह एक पिता के विषाद एवं क्रोध को भी रेखांकित करता है। अगर हम गुप्त जी की काव्य कृतियों की विवेचना करें तो हम पाते हैं कि उनकी अनेक रचनाएं जैसे पंचवटी, सिद्धार्थ, यशोधरा, उर्मिला आदि
पौराणिक पात्रों तथा कथाओं पर आधारित हैं। इन रचनाओं में उन्होंने खड़ी बोली तथा अनुप्रास विन्यास का प्रयोग कर अपने काव्य को संगीत में एवं सरस बनाया है। भारत भारती के रचनाकार, स्वतंत्रता संग्राम साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर तथा खड़ी बोली के प्रणेता मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 में चिरगांव, झांसी में हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए और जीवन पर्यंत सांसद के पद पर रहे। वर्ष 1964 में 78 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी तथा रामधारी सिंह दिनकर की तरह देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं के रचयिता पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कविता भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अगले एपिसोड में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक आप जुड़े रहें श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कविता से। और महामारी के इस दौर में आप याद रखें कि बचाव में ही बचाव है और 2 गज की दूरी, मास्क है।